नमस्कारम टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कि कैसे सी लैंग्वेज लिखी जाती है, अर्थात बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी, मतलब सी लिखी कैसे जाती है, ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें होंगी? तो बेसिक स्ट्रक्चर का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि वो उसमें स्पेशल कैरेक्टर अल्फ़ाबेट्स लिखे कैसे जाते होंगे। तो सी को लिखने के लिए पहली चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्स्ट एडिटर कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या चीज़ कि आप टेक्स्ट एडिटर कौन सा यूज करने वाले हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही ये पता होना चाहिए कि आप को कुछ चिन्हों के बारे में ज्ञात है या नहीं है। जैसे हम लिखते हैं हैश, इसे हम लोग हैश कहते हैं। तो हैश क्या होता है? एक प्रकार का प्री प्रोसेसर है। प्रोसेस होने से पूर्व किन किन चीज़ों की आवश्यकता है इसे ज्ञात हो जाता है, या जब हम लिखते हैं तब उसके बारे में इसे हेल्प मिलती है। अब इसके साथ हम लिखते हैं क्या? इंक्लूड। क्या लिखते हैं? इंक्लूड। तो ये इंक्लूड का मतलब यहाँ से है शामिल कर लेना, या फिर क्या कर लेना? इकट्ठा कर लेना। शामिल करना या फिर क्या करना? इकट्ठा करना। तो इस प्रकार जो पहली लाइन पूरी बनती है वो बनती क्या है? वो बनती है हैज़ इंक्लूड। क्या बनेगी? हैज़ इंक्लूड। हैज़ INCLUDE इंक्लूड। ठीक है, तो इस प्रकार ये पहली लाइन बनती है इंक्लूड। उसके बाद ब्रैकेट में लिखते हैं STDIO.H। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट हेडर फाइल, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे इसके बाद जो लाइन लिखनी होती है वो कौन सी लाइन लिखनी होती है? तो इसके बाद जो लाइनें लिखने वाले हैं वो होता है उसके बाद जो लाइन लिखी जाती है वो होता है मेन। तो यहाँ पे ये मेन है क्या वास्तव में? यहाँ पे ये जो मेन है ये एक क्या है? फंक्शन है। मुख्य क्या है? एक फंक्शन है जो कंपाइलर को इंगित कराता है कि पूरे प्रोग्राम का जो मुख्य भाग है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, मुख्य भाग क्या हो रहा है? यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। अब इसके बाद कौन सी लाइनें लिखी जाती हैं? तो इसके बाद जो होता है एक मंझला ब्रेकेट लगता है, और इसके बाद लिखे जाते हैं स्टेटमेंट। क्या लिखे जाते हैं? स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। और फिर एक स्टेटमेंट लिखने के बाद लगता है क्या? सेमी कॉलन, और फिर मंझला ब्रेकेट बंद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। वो कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जो लिखी होती हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट में इस मंझले ब्रैकेट के बाद जो लिखा जाता है, इनपुट भी लिखे जाते हैं, नंबर ऑफ़ इनपुट लिखे जाते हैं। इनपुट को डिक्लेयर किया जाता है, वहीं पर होने वाली प्रोसेसिंग, उस पर करना क्या है, कौन सी प्रक्रिया करनी है वो लिखी जाती है। और ये भी लिखा जाता है कि आउटपुट का रूप, आउटपुट किस फॉर्म में आपको प्राप्त करना है, आउटपुट फॉर्मेट। ये सारी चीज़ें आउटपुट फॉर्मेट के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाने वाला है, ये सारी चीज़ें भी लिखी जाती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लिखने के बाद ये मंझला ब्रैकेट होता है बंद। तो इतनी चीज़ें लिखी जाती हैं।
आइए एक बार रिवाइज करते हैं हम लोगों ने क्या क्या देखा। हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी, जिसमें क्या लिखा जाता है हैज़ इंक्लूड stdio.h, जिसमें है क्या स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद लिखा जाता है क्या एक मेन फंक्शन लिखा जाता है, मेन फंक्शन लिखा जाता है जो मुख्य फंक्शन है, जिस कंपाइलर जिसके बारे में सुनता है समझता है उसके अनुसार कार्य कर सकता है, इनके अनुसार ही कार्य कर सकता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद देखा कि एक मंझला ब्रैकेट प्रारंभ होगा, ठीक है। तो मंझला ब्रैकेट प्रारंभ होगा, उसके बाद क्या लिखे जाते हैं स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं, उसके बाद ब्रैकेट बंद हो जाता है। उसी को आप लोगों ने और विस्तार में देखा कि इनपुट, इस मंझले ब्रैकेट के बाद इनपुट दिया जाता है, प्रोसेसिंग उस पर क्रिया कौन सी होनी है। जैसे अगर आपने दे दिया इंट ए बराबर 5 तो ये इनपुट हो गया, और मान लीजिए ए सी बराबर आपने लिखा, सी बराबर आपने क्या लिखा, सी बराबर लिखा ए प्लस बी, तो ये हो गया उस पर होने वाली क्रिया हो गई। और अंत में आपको आउटपुट प्राप्त होगा तो आप लिखेंगे क्या प्रिंट एफ लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे प्रिंट एफ लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें लिखते हैं। तो अब अगर इसको एक साथ देखना हो, एक साथ कैसे लिखा जाता है, तो एक साथ अगर आप देखना चाह रहे हैं तो चलिए इसको एक साथ लिख करके देखा जाता है। एक साथ लिखने के लिए हम पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड, और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं stdio.h, उसके बाद क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं फिर लिखते हैं मेन, ठीक है, मेन लिखते हैं। देखिए ये जो चीज़ें हम लोग लिखते हैं कहीं कहीं पे कुछ कुछ प्रोग्राम में दूसरे तरीके से लिखी जाती हैं। कैसे लिखी जाती हैं, दूसरे तरीके से। अब जैसा टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया जा रहा हो, तो ये हो गया मेन, उसके बाद होता है मंझला ब्रैकेट, ठीक है। तो मंझले ब्रैकेट के बाद हम जैसे लिखा हम लोगों ने कि इंट A5 b इज इक्वल टू 3 सेमी कॉलन। तो यहाँ पे इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इंट c इज इक्वल टू a प्लस b सेमी कॉलन। अब फिर हम लोग लिख सकते हैं प्रिंट एफ %d C। तो यहाँ पर ये सब जो चीज़ें लिखी जा रही हैं, यहाँ पर ये चीज़ें, ये मेन लिखा गया, मतलब ब्रैकेट प्रारंभ हुआ, ये है इनपुट को डिक्लेयर करना, ये है उस पर प्रोसेसिंग होना, ये है क्या आउटपुट। अब इसी को अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये चीज़ें आप लोग इस सिस्टमेटिक तरीके से लिख सकते हैं। तो इसी के प्रोग्राम के अगले भाग में हम इनको रन कराना सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।